इंडियन मूवीज में, स्पेशली साउथ इंडियन सिनेमा में अगर हम एक्शन मूवीज को डिफाइन करें तो वो लिमिटेड हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर द टॉप मासी एक्शन सीन्स तक, हीरो वर्शिप, कुछ सॉन्ग्स और फिर एक आई कैंडी। एंड फिर एंट्री होती है एक ऐसे डायरेक्टर की जिसने इंडियन सिनेमा में एक्शन मूवीज और उनकी स्टोरी टेलिंग का चेहरा बदल के रख दिया। उसने दिखाया कि कैसे एक सिंपल सी स्टोरी को एक अच्छे से नैरेटिव के ऊपर बिल्ड करके बिना ओवर द टॉप मास बनाए, कोई सॉन्ग्स रखे, हम एक हॉलीवुड स्टैंडर्ड की मूवी बना सकते हैं। विद 4 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, Lokesh Kanagaraj in today's date is one of the most bankable directors in the Tamil cinema industry. And just like Vetrimaran and Maniratnam, he is a modern day director who is a brand in himself. फिल्म के टाइटल के नीचे बस लिखा रहना चाहिए डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज एंड तुमको पता है that you won't be disappointed. और ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ है उनकी लेटेस्ट डायरेक्टोरियल लियो के साथ। एंड आज मैं देख के आया हूँ इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि मजा आ गई। एक फुल ब्लोन वॉयलेंट एक्शन मूवी और जो स्टैंडर्ड सेट किया है यहाँ पे लोकेश कनगराज ने इस जॉनरा में, वो कमेंडेबल है। तो चलो डिटेल में थोड़ा सा इस मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं ताकि तुम अल्टीमेटली डिसाइड कर सको कि तुम्हें लियो थिएटर्स में देखने जानी चाहिए या नहीं। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट जरूर जानी चाहिए। और हाँ, ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, तो शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है पार्थिबन के अराउंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक कॉफी शॉप चलाता है और एक छोटी सी हैप्पी फैमिली है उसकी। लेकिन चीजें तब एक अजीब सा टर्न लेती हैं जब कुछ गैंगस्टर्स अचानक से आ जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये पार्थिबन नहीं बल्कि उनका खुद का भाई लियो है। एंड इन सब चीजों के चलते पार्थिबन की पूरी लाइफ अलट पलट हो जाती है और उसके फैमिली के ऊपर आफत भी आ जाती है। अब पार्थिबन इन सारी मुश्किलों से, इन गैंगस्टर से कैसे निपटेगा, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, यही फिल्म का बेसिक प्लॉट है। तो चलो इस फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पहले बात करते हैं। मैं ये बात बहुत बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि एक अच्छी स्टोरी से भी ज्यादा मैटर करता है उस स्टोरी का एग्जीक्यूशन। एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी विद बैड एग्जीक्यूशन कैन क्लियरली फक इट अप, लेकिन एक सिंपल स्टोरी विद अ ट्रेमेंडस एग्जीक्यूशन कैन डू वंडर्स। एंड लियो के केस में दूसरी चीज हुई है। इस फिल्म का प्लॉट किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करके तुम्हारे सामने पूरी तरीके से अपने आप को रख देता है, जिससे तुम्हें क्लियरली चीजें समझ आती हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसे प्लॉट्स हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन जो लियो को सेपरेट करता है इसके जैसी सिमिलर फिल्मों से, वो है इसके प्लॉट और उसके एग्जीक्यूशन में ऐड किए गए इन्वेंटिव एलिमेंट्स, जो कि एक सिंपल स्टोरी को तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि सब कुछ समझ आ जाने के बाद भी द फिल्म होल्ड्स बैक द फैक्ट कि ये जो अभी तुम्हारे सामने चल रहा है इसका कंक्लूजन कैसा होगा, which in turn keeps you at the edge of your seat till the end. Just like Lokesh Kanagaraj said, it's a Kathy type film, and he's absolutely right. लियो टॉप टू बॉटम एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी है और ये अपने आखिरी जर्रे तक इस बात को जस्टिफाई करती है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शन, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। द एक्शन सीन्स आर वेल कोरियोग्राफ्ड एंड वायलेंट एज हेल। एंड जो अटेंशन टू डिटेल इसकी फाइट कोरियोग्राफी में दी गई है वो यूजुअली मासी मूवीज में दी नहीं जाती है। सो दिस एड्स अनदर प्लस पॉइंट टू दिस मूवी। द हाइना एक्शन सीक्वेंस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एक्शन सीक्वेंसेस आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। पार्थिबन इज अनफॉरगिविंग एज हेल एंड इफ ही चूजेस टू फाइट तो उसका एंड गेम सामने वाले की जान लेना ही होता है। ही इज ब्रेकिंग जॉज, ही इज क्रैकिंग बोन्स and he is stomping heads. He is an unstoppable force to reckon with. Action जब जब स्क्रीन पे आएगा एक एक लेवल ऊपर होता जाएगा and the camera work is something to look out for. जहां ड्रोन शॉट्स का बहुत गजब तरीके से इस्तेमाल किया गया है and the highway chase sequence is one of the best action set piece of the movie. जो steadfast तरीके से पूरा एक्शन सीक्वेंस होता है और जो पूरी रश फील होती है उस सीक्वेंस के दौरान, man it was amazing. लोकेश कनगराज का जो विजन है एक्शन को लेके and his capability as a director to execute it with such brilliance, वो इसमें नजर आता है। and I wish कि ये जो हाईवे चेस सीक्वेंस है ये थोड़ा सा लंबा होता। मैं ज्यादा ऑब्वियसली इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में बात नहीं कर सकता ड्यू टू स्पॉइलर रीजंस, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड कि तुम इस मूवी को थिएटर में देखो क्योंकि इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजे आ जाएंगे। अब देखो, लियो है तो एक फुल ब्लोन एक्शन मासी मूवी, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ लोकेश कनगराज's डायरेक्शन that it doesn't feel like one. हर बार की तरह इस बार भी लोकेश कनगराज ने वो सारे यूजुअल ट्रोप्स अवॉइड किए हैं। कोई इंट्रो सॉन्ग नहीं है, हीरो के लिए कोई डेडिकेटेड इंट्रो सीन नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, जबरदस्ती का ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस नहीं है, कोई पंच डायलॉग्स नहीं है। फिल्म एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे लाए करती है जो कि उसके एस्थेटिक्स और टोन को देख के महसूस होता है। एंड इन सब के बावजूद ऐसा कोई एक फ्रेम नहीं है मूवी का जहां पे आप एंटरटेन नहीं हो रहे होगे। एंड दिस इज समथिंग जो कि इंडियन डायरेक्टर्स को समझने की जरूरत है एंड एक्शन जॉनर में इंप्लीमेंट करने की भी।
एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ओवरऑल हर किसी की बढ़िया है, फिर चाहे वो संजय दत्त एंड अर्जुन सारजा एज द इंटिमिडेटिंग गैंगस्टर डुओ, त्रिशा कृष्णन एज द केयरिंग वाइफ, बट इट्स एक्चुअली थलापति विजय हु आउटशाइन्स ईच एंड एवरीवन, एंड उनका परफॉर्मेंस उस मूवी का हाईलाइट है एंड आर्गुएबली हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। उनके कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन अपने आप में ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जो स्मूथ ट्रांजिशन वो करते हैं फ्रॉम हाई ऑक्टेन एक्शन मोमेंट्स टू इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स, वो काइंड ऑफ दिखाता है उनकी कैपेबिलिटी एज एन एक्टर एंड हाउ अ गुड डायरेक्टर कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हिम। फिल्म के साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर वगैरह पे बहुत मेहनत करी गई है एंड येट अगेन अनिरुद्ध रविचंद्र डज नॉट डिसअपॉइंट। ईच एंड एवरी बीजीएम को जिस तरीके से फिल्म के थ्रू आउट प्लेस किया गया है वो अपने आप में फिल्म के एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, और जो पर्टिकुलर सीन्स है उनका जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट भी रेजोनेट होता है ऑडियंसेस तक जो फिल्म को देख रही होती है। फिल्म के कुछ पोर्शन में सीजीआई थोड़ा सा अनपॉलिश लगता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, और वो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बजट कंस्ट्रेंट्स थे, टाइम कंस्ट्रेंट्स थे, एटसेट्रा। ब्लेंडिंग इश्यूज हैं थोड़े थोड़े, कलर ग्रेड के भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनपॉलिश्ड फील होता है। मैंने ये नोटिस किया, इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन किया। इसीलिए मैंने फिल्म के वो स्पेसिफिक पॉइंट्स या सीन्स भी नहीं बताए जहां पे मुझे वो चीज महसूस हुई, क्योंकि हो सकता है आपको पता ही ना चले। भाई सीरियसली इसकी जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो लियो के सॉन्ग्स को हिंदी में क्यों डब किया गया, क्योंकि भाई साहब गुड़ गोबर कर दिया। आई मीन सीरियसली वो सारे गाने अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में भी अगर बच जाते तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था, एक्सेप्ट फॉर अनबेनम विच इज एज सूदिंग एंड ब्यूटीफुल एज द ओरिजिनल। बाकी सारे सॉन्ग्स हक दिया है भाई। I can confidently say that Leo is a cinematically brilliant film in the action genre, and एक यूजुअल मास मूवी ना होने के बावजूद ये एक बहुत ही डाइवर्स ऑडियंस को केटर करती है, एंड डेफिनेटली लोकेश कनगराज को 5th टाइम इन अ रो एज एन अमेजिंग एक्शन डायरेक्टर भी स्टैब्लिश करती है, जो कि एक्शन के साथ साथ फिल्म के इमोशनल एलिमेंट्स, उसके नैरेटिव, उसकी टेक्निकलिटीज पर भी उतना ही फोकस करते हैं, which overall creates a great product. It's a must watch for every action movie enthusiast out there. The interval block is just pure goosebumps, और जो इसकी एंडिंग है उसको देख के जितने भी एलसीयू के फैंस हैं वो अपनी सीट पर से उछल पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट सीरियसली इस फिल्म का थिएटर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फिलहाल ये मेरे थॉट्स थे लियो मूवी के बारे में। बाकी अगर तुम मूवी देख चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लगी, और हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर देना। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।